नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कोई भी व्रत या त्योहार के बारे में नहीं जानेंगे। आज की वीडियो में हम जया एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। दोस्तों कथा सुनने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी कथा कहानी और पूजा पाठ से संबंधित वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों कथा शुरू करते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को अदृश्य योनि में जाना होता है, जिसे प्रेत योनि कहा जाता है। जो भी इस एकादशी यानी कि जया एकादशी व्रत को धारण करता है अथवा उसके कुल खानदान से कोई भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है तो उस जीव को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए कि उस दिन व्रत और पूजन से क्या लाभ होता है, इस दिन की कथा क्या है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से मुक्त हो जाता है। इसके बाद भगवान बोले कि अब मैं जया एकादशी की कथा को कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। उस उत्सव में देवता ऋषि मुनि आदि उपस्थित हुए थे। उसी उत्सव में मौजूद गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नामक एक गंधर्व युवक था। वह युवक अति रूपवान था। उसी गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नाम की एक नृत्यांगना भी थी। वो कन्या भी अति रूपवती थी। नृत्य करते हुए वो कन्या माल्यवान पर मोहित हो गई और नृत्य को छोड़कर उस युवक को रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस कन्या पर मोहित हो गया और अपने गायन की सुर ताल को भूल गया, जिससे संगीत और नृत्य का लय टूट गया। इसी सभा में उपस्थित सभी ऋषि मुनि देवता आदि क्रोधित हो गए। वहीं देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया और श्राप भी दे दिया कि तुम दोनों धरती पर जाकर अधम योनि में जन्म लोगे, क्योंकि तुम लोगों ने संगीत और नृत्य जैसे पवित्र साधना का अपमान किया है और सभा में उपस्थित ऋषियों देवताओं आदि का भी अपमान किया है। इस श्राप के प्रभाव से वे दोनों धरती पर हिमालय के जंगलों में पिशाच का कष्टकारी जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार की बात है कि एक दिन उन दोनों ने कोई अन्न नहीं खाया, सिर्फ फल खा के ही रहे और रात्रि के समय भूख के वजह से दोनों रात्रि जागरण भी किए और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहे और अपने किए कार्य जिसे उन्हें श्राप मिला था उसे याद करते हुए उन्होंने कहा कि अब कभी भी जीवन में इस तरह की गलती नहीं करेंगे। इतना कहते ही श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माल्यवान और पुष्पवती को पिशाच योनि से मुक्त कर दिया और ये भी बताया कि आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे अनजाने में ही सही तुम लोगों ने मेरी सच्ची श्रद्धा से स्मरण किया है और अपने गलती का पश्चाताप भी किया है। मैं तुम दोनों को श्राप से मुक्त करता हूँ। इतना कहते ही वे दोनों सुंदर युवक और सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गए। साथ ही सुंदर वस्त्र और आभूषण से अलंकृत होकर दोनों पुनः स्वर्ग लोक चले गए। जब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो वे आश्चर्यचकित होकर पूछा कि तुम दोनों पिशाच योनि से कैसे मुक्त हुए। तो इस पर माल्यवान ने बताया कि एक दिन अनजाने में ही एकादशी का व्रत किए और भगवान विष्णु का स्मरण भी किए। उस दिन जया एकादशी थी, इसलिए भगवान श्री हरि ने हमें उस योनि से मुक्ति दे दी। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस जया एकादशी व्रत को करने से पिछले जन्मों में किए गए पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए सभी मनुष्य को जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जया एकादशी व्रत की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में अपना नाम भी बताएं, जिससे मैं अगले वीडियो में उसे शो करूंगी। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।